हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ के सोशल साइंस के जो चैप्टर है सत्ता के साझेदारी, उसके कुछ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो सत्ता के साझेदारी के चैप्टर के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो अगर आप लोग क्लास टेंथ के स्टूडेंट हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन है कि न्यायपालिका का प्रमुख कार्य कौन सा माना जाता है, यानी न्यायपालिका जो है उसका प्रमुख कार्य क्या है। कानून बनाना है, कानून लागू करना है, कानून की व्याख्या करना है, या चुनाव कराना है। तो वन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, कानून का व्याख्या करना है। यानी न्यायपालिका का जो प्रमुख कार्य है वो कानून का व्याख्या करना है। आगे सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि श्रीलंका ने किस भाषा को केवल आधिकारिक भाषा घोषित किया था। इसके ऑप्शंस है तमिल, हिंदी, सिंहला या फ्रेंच। तो टू का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, सिंहली। यानी टू का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे थ्री नंबर क्वेश्चन है कि किस शासन प्रणाली में सारी सत्ता एक ही स्तर पर केंद्रित होती है। यानी किस शासन प्रणाली में सारी सत्ता एक ही स्तर पर केंद्रित होती है। ऑप्शन है संघीय, एकात्मक, साम्यवादी या लोकतांत्रिक। तो थ्री का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, एकात्मक शासन प्रणाली। तो थ्री का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे फोर नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है। ऑप्शन है एक व्यक्ति का, सैनिकों का, जनता का या राजाओं का। तो फोर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, जनता का। यानी लोकतंत्र में जो शक्ति होता है वो जनता का होता है। आगे फोर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे फाइव नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सत्ता का बंटवारा किस रूप में किया गया है। भारत में सत्ता का बंटवारा जो है वो किस रूप में किया गया। इसके ऑप्शन है केवल क्षैतिज, केवल ऊर्ध्वाधर, दोनों क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, दोनों, केवल पंचायत स्तर पर। तो फाइव का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, दोनों क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। यानी फाइव का राइट आंसर सी। आगे सिक्स नंबर क्वेश्चन है कि श्रीलंका की अधिकांश जनसंख्या किस समुदाय से जुड़ी है। इसके ऑप्शन है हिंदू तमिल, ईसाई तमिल, सिंहल या बौद्ध तमिल। तो सिक्स का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, सिंहल। यानी सिक्स का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे सेवन नंबर क्वेश्चन है कि श्रीलंका ने तमिल समुदाय के संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। तो श्रीलंका के तमिल समुदाय का जो संघर्ष किया था उस संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। इसके ऑप्शन है अधिकारों की मांग, अलग राष्ट्र की मांग, धार्मिक असहमति या कृषि भूमि की समस्या। तो आपका जाके सेवन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, अधिकारों की मांग। यानी सेवन का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे एट नंबर क्वेश्चन है कि श्रीलंका की कुल आबादी में तमिल लोगों का प्रतिशत कितना है। श्रीलंका की जो कुल आबादी है उसमें तमिल लोग जो है वो कितना प्रतिशत है, वही हम लोग को बताना है। तो एट का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना प्रतिशत हो जाएगा, एट का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यानी एट का डी नंबर राइट आंसर 18%, यानी 18%। आगे नाइन नंबर क्वेश्चन है कि सत्ता का विभाजन किस सिद्धांत की नींव है। नाइन का ऑप्शन है लोकतंत्र, तानाशाही, राजशाही या साम्यवाद। तो नाइन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, लोकतंत्र। यानी नाइन का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 10 नंबर क्वेश्चन है कि श्रीलंका में तमिल आबादी मुख्य रूप से किस इलाके में बसी है। श्रीलंका में जो तमिल आबादी जो है वो किस इलाके में बसी है, वही हम लोग को बताना है। इसका ऑप्शन है पश्चिमी तट, दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र या केंद्रीय क्षेत्र। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र। यानी 10 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 11 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रकार की प्रणाली में सत्ता को अलग अलग स्तरों पर बांटा जाता है। इसके ऑप्शन है तानाशाही, संघीय, राजशाही या एकात्मक। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, संघीय। आगे 12 नंबर क्वेश्चन है कि श्रीलंका ने किस धर्म को राष्ट्र का आधिकारिक धर्म बनाया। हिंदू धर्म को, ईसाई धर्म को, बौद्ध धर्म को या इस्लाम धर्म को। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, बौद्ध धर्म को। यानी श्रीलंका ने बौद्ध धर्म को राष्ट्र आधिकारिक धर्म बनाया। यानी 12 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 13 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश को सत्ता साझेदारी का उत्तम उदाहरण माना जाता है। तो 13 का ऑप्शन है श्रीलंका, बेल्जियम, चीन या नेपाल। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, बेल्जियम। यानी 13 का बेल्जियम राइट आंसर हो जाएगा। आगे 14 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक शासन में सत्ता बांटने का सबसे सुरक्षित तरीका कौन सा है। लोकतांत्रिक शासन में सत्ता बांटने का सबसे सुरक्षित तरीका कौन सा है। 14 का ऑप्शन है क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, सामाजिक समूहों के बीच या जनप्रतिनिधियों के बीच। तो 14 का जो राइट आंसर हो जिसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, क्षैतिज।
आगे 15 नंबर क्वेश्चन है कि बेल्जियम की लगभग 59 यानी 59% जनता कौन सी भाषा का प्रयोग करता है। बेल्जियम में जो 59% जो जनता है वो कौन सी भाषा प्रयोग करता है। तो 15 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डच, यानी 15 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो बेल्जियम में जो 59% जनता है, जो बेल्जियम में 59% जनता है वो कौन सा भाषा का प्रयोग करता है, वो जो है वो डच भाषा का प्रयोग करता है, डच। आगे 16 नंबर क्वेश्चन है कि बेल्जियम की संघीय सरकार ने सत्ता विभाजन कितने स्तरों पर किया। बेल्जियम की संघीय सरकार ने सत्ता विभाजन कितने स्तरों पर किया। तो 16 का ऑप्शन है 2 स्तर, 4 स्तर, 3 स्तर या 5 स्तर। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा 3 स्तर, यानी 16 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 17 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्ध्वाधर सत्ता साझेदारी से क्या तात्पर्य है। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का विभाजन। यानी आगे 18 नंबर क्वेश्चन है कि बेल्जियम में किस समुदाय को बहुसंख्यक होने पर भी सत्ता बांटनी पड़ी। 18 का ऑप्शन है फ्रेंच भाषी, जर्मन भाषी, डच भाषी या स्पेनिश भाषी। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, डच भाषी। बेल्जियम में जो है वो डच भाषी का जो बहुसंख्यक होने के कारण भी उन लोगों को क्या सत्ता बांटने पड़ा था। आगे 19 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों महत्वपूर्ण है। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, अधिकारों का वितरण सुनिश्चित करने के लिए। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी जो महत्वपूर्ण है वो अधिकारों का वितरण सुनिश्चित करने के लिए है, यानी 18 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय कौन है। 20 का ऑप्शन है उच्च न्यायालय, लोक अदालत, सुप्रीम कोर्ट या राज्य विधायिका। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, सुप्रीम कोर्ट। यानी भारत में न्यायपालिका का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो सुप्रीम कोर्ट है, यानी 20 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 21 नंबर क्वेश्चन है कि बेल्जियम के संविधान में संशोधन कब किए गए थे। बेल्जियम के जो संविधान में संशोधन किया था, तो संशोधन जो किया था वो कब किया था। ऑप्शन है 1947, 1956, 1970 से 1993 या 2000 को। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, 1970 से 1993 तक, यानी 1970 से 1993 तक संशोधित करते रहा था। आगे 22 नंबर क्वेश्चन है कि बेल्जियम में जर्मन भाषा लोगों की संख्या कितनी है। यानी बेल्जियम में जर्मन भाषी लोगों की जनसंख्या कितनी है, यानी कि बेल्जियम में कितने प्रतिशत लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, 2%। यानी बेल्जियम में जो है वो 2% लोग ही जर्मन भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी 22 का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 2%। आगे 23 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश में सभी भाषाई समुदायों को बराबरी का दर्जा दिया गया। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा देश हो जाएगा। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, बेल्जियम। यानी बेल्जियम में जो है वो सभी भाषाओं के समुदायों का जो बराबर दर्जा यानी समान दर्जा दिया गया है। आगे 24 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र और राज्य सरकारों में सत्ता बांटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। केंद्र और राज्य सरकारों में सत्ता बांटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो 24 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऊर्ध्वाधर साझेदारी, यानी 24 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये रहा सत्ता के साझेदारी चैप्टर का कुछ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। तो आप लोग के एग्ज़ाम के लिए जो इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा। अगर आप लोग और भी किसी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।